अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज फिजिकल टेस्ट पास हो गया है ASRC सेंटर रावलपिंडी से। तो मैं अभी कुछ कहने लगा हूँ, एक्सपीरियंस और कुछ टिप्स वगैरह शेयर करने लगा हूँ आप लोगों से, ताकि आप लोगों से किसी का भी कोई फ़ायदा हो जाए। तो बाकी हमें बुलाया था नहीं सुबह 6 बजे, तो हम लोग गए थे। तो काफ़ी बच्चे थे, तकरीबन 500 के करीब बच्चे थे। उन सबको बैठाया था ग्राउंड में। ASRC रावलपिंडी सेंटर का जो फिजिकल होता है वो उसके साथ एक पोलो ग्राउंड है, उसमें होता है। तो हम लोग भी जाके बैठ गए सर्दी में, नीचे बैठाया था। नहीं, काफ़ी सर्दी थी, बहुत इशू बन रहा था बहुत बड़ा। कम से कम घंटा उन्होंने बैठा के रखा है। फिर उन्होंने हमारी अटेंडेंस। तो अटेंडेंस लेने के बाद उन्होंने हमें एक लाइन में किया। फिर जो ग्राउंड था उसके कोने में लेके, जहाँ से हमने रेस स्टार्ट करनी थी। तो वहाँ पे जो बंदा होता है ना स्टार्ट में, वो शुरू से लेके आखिर तक स्टार्ट में रहता है, उसको भी कवर नहीं कर सकता। तो जो हम लोगों की तरफ पीछे कुछ होते हैं, तो उनको रूम नहीं मिलता निकलने के लिए, वो पीछे रह जाते हैं। बाकी मैं खड़ा था तकरीबन थर्ड लास्ट लाइन में था। तो काफ़ी 80 90 100 बच्चे थे। तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ से गुजर जाना, वहाँ से घूम के आना, लड़ाई चक्कर लगाओगे तो आपके 2 किलोमीटर पूरे होंगे। उन्होंने कहा था 2 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। आप 1600 मीटर पता नहीं क्यों था, या फिर ऐसा इसलिए नहीं था कि 4-5 मिनट हम कवर कर लेते, इसलिए भी हो सकता है कि तो जो 2 किलोमीटर का जो था वो डिस्टेंस था ASRC रावलपिंडी सेंटर में। तो जैसे ही रनिंग स्टार्ट हुई, स्टॉप वॉच करके गो कहा, तो हम रनिंग स्टार्ट कर ली, जॉगिंग स्टार्ट कर ली हम सब ने। मैं काफ़ी पीछे था। तो जो फ्रंट वाले 3-4 थे, तो वो थोड़े तेज तेज थे, उनको काफ़ी आगे निकल गए। जो बाकी पीछे थे थोड़े सुस्त थे, क्योंकि उनका बैठने का तरीका गलत था। उनको मैंने कहा भी ये बात लड़कों को कि आप लोग गलत बैठे हो, वो टांगे फोड़ करके बैठे रहते हैं, तब टांगे जो है वो सूख जाती हैं। तो फिर जो ब्लड है वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से नहीं होती, तो भागने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज का दरपेश आ जाती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो जो आपको कहते हैं कि नीचे बैठ जाएँ तो टांगे खोल के बैठा करें, टांगे फोल्ड करके बैठा ना करें। तो इस तरह काफ़ी जो है फ़र्क पड़ता है। बाकी हमने जॉगिंग वगैरह स्टार्ट की। 2 चक्कर लगाने थे हमने। पहले चक्कर लगाया, कम से कम 17-80 बंदे एक चक्कर में। जो हमारी जो रेस इसमें कम से कम 180-200 बंदे कम से कम थे, या तो 120-140 तक कम से कम इतने होंगे। बाकी हमने भागना स्टार्ट किया, तो काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस अभी हमने एक चक्कर लगाया था। तकरीबन 3 मिनट में मैंने कवर कर लिया था, एक जैसा चक्कर को कंप्लीट कर लिया था। फिर थोड़ी जो थी जॉगिंग की, उसको रनिंग में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। काफ़ी तेज़ भागना स्टार्ट हुआ। अब फिर काफ़ी बच्चों को पीछे छोड़ता गया। तो फिर 2 चक्कर कंप्लीट हुए, तीसरे चक्कर जो था वो थोड़ा सा था। फिर वहाँ से मैंने रनिंग स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7वें नंबर में ग्रुप एक्स में 6 मिनट और 10-15 सेकंड में जो थी रेस थी वो कवर हो गई थी। बाकी हम लोग 17 से 18 बंदे जो थे ग्रुप एक्स में थे, बाकी 40 से 50 बंदे ग्रुप वाई में थे, और 70 से 80 बंदे जो थे ग्रुप जेड में थे। बाकी हम लोगों का वो जो फॉर्म फिल करने वाला होता है वो आया, उसने हमारे में ग्रुप एक्स लिखा, पुशअप्स के आगे X1 लिखा, और क्रंचेस के आगे X2 लिखा। इसका पता नहीं, मुझे मतलब समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने यही लिखा था। फिर हमें ले गए थोड़ी दूसरी जगह में, तो वहाँ पे उन्होंने हमें बैठा दिया, और रोना आ गया तो 20% डिस्टेंस तो फिर नेक्स्ट रो। तो अब मतलब कि पुशअप्स और जो क्रंचेस थे वो कराने थे उन्होंने। तो फिर उन्होंने कहा कि 2 बंदे एक दूसरे तो मुड़ के बैठ जाएँ, टांगों में टांगें फंसा लें। तो टांगों में टांगें फंसा ली नहीं, उससे पहले सबसे पहले हमारा निकला है पुशअप्स। तो 2 बंदे एक दूसरी तरफ मुड़ के नीचे हो गए थे। बाकी नीचे हो गए थे। बाकी उन्होंने जो कहते थे 1 तो 1 एक दफ़ा निकालते थे, कहते थे 2 तो फिर ऊपर आते थे, कहते थे 1 तो नीचे आते थे, कहते थे 2 तो ऊपर आते थे। इस तरह काफ़ी बाजू का डिले भी कर लेते हैं, 1 कह के 2 बोलते ही नहीं, काफ़ी देर बाद बोलते हैं। बहरहाल इतना कोई वो नहीं करता, बाज़ लोग तो लेटे भी थे, तो वो भी क्लियर कर गए आराम से, मतलब कि पुशअप्स को कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। बाकी क्रंचेस बिल्कुल आराम से हो जाते हैं, 2 बंदे आपस में पाँव फंसाते हैं अच्छी तरीके से, जितने अच्छी तरीके से पाँव फंसाएंगे उतने अच्छी तरीके से हो जाती है क्रंचेस भी। तो क्रंचेस 20 करने थे, पता नहीं 15 से 16 करवाए नहीं, 1 मिनट एंड 12 to 14 सेकेंड्स लगे थे। उसके बाद पुल अप्स कल मोस्टली कैंडिडेट्स जो मसला होता है पुल अप्स का होता है, हालांकि कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। हम लोग घर में प्रैक्टिस ना भी करें तो पुल अप्स आराम से कर सकते हैं। मेरे से 2-3 पुल अप्स होती ही नहीं थी। तो वहाँ पे इंसान को अजीब सा किस्म का जोश होता है, इंसान थकता नहीं है, हारता नहीं है, बद नहीं आता। तो पुल अप्स 2 रन लगे होते हैं, एक ज़्यादा हाइट वाले बंदों के लिए होता है, और एक थोड़ी जो नॉर्मल हाइट होती है उन बंदों के लिए होता है। तो मेरी तो हाइट 5.6 थी, फिर मैंने जो नॉर्मल हाइट थी उस वाले पोल पे गई हूँ। तो वहाँ बैठे थे, पता नहीं ब्रिगेडियर साहब थे कि कौन थे, तो वो वहाँ कुछ बैठे थे, वहीं देख रहे थे
कि कौन सिटअप्स अच्छे कौन जो पुलअप्स है वो अच्छा करा और कौन नहीं करा। जो नहीं करता उसको वहाँ बाहर निकाल देते और वेटिंग पे ले जाते थे। जो कर देता था उसको जाके आगे साइन करा के आगे डिश क्रॉसिंग की तरफ भेज दिया जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब में था और मेरे साथ एक और लड़का था, वो उस तरफ था, मैं इस तरफ था। उन्होंने क्या मेच्योर पोजीशन, तो हमने पोल पकड़ लिया। उन्होंने क्या स्टार्ट, अब आपकी मर्जी, टांगे फोल्ड करो या स्ट्रेट करो। ना कोई अप कहता है ना कोई डाउन कहता है, आपने खुद निकालनी है, लेकिन निकालनी अच्छी तरीके से। अगर उसको पता चल गया कि आपको चीटिंग कर रहे हो या नीचे फुल नहीं आ रही है, फुल ऊपर नहीं जा रहे, तो वो आपको बस 12, 14, 16 निकलवा देता है पुलअप्स। बाकी हमने निकालना स्टार्ट किए, 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला, 5 निकाला, तो उसने हमें डाउन कर दिया। 5 निकाले थे भी, तो हम लोग उतर के जाके वहाँ से टिक कराया, डिश जो पुलअप्स का था उसको फिलअप कराया। वो एक जो होती है ना स्टेम लगती है आपकी एग्जाम स्लिप में कि पुशअप्स पुलअप्स 1 माइल डिस्टेंस, तो उनके आगे चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। वो फिल कराया। दिन आगे डिश क्रॉसिंग थी, 7 फुट लॉन्ग थी माशाल्लाह। जब अच्छी खासी थी मेरी, तो मैंने बिल्कुल ईजिली क्लियर कर दी। कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, बाज़ लोग डट के काफ़ी डरते हैं। सबसे पहले मैंने की थी पुलअप्स और ये डिश क्रॉसिंग, तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से क्लियर हो गई थी। फिर उसके बाद लड़कों को थोड़ा जोश चढ़ा था, उन्होंने भी आराम से क्लियर कर ली थी। फिर हम सब लड़के मिल के गए वापस गए सेंटर में, क्योंकि सेंटर में और हाँ फिज़िकल में आपको पता चलूँ कि जो आपकी होती है मैटर की सनद होती है ना, उसमें एक पीछे जो होती है 1 PMA 149 लॉन्ग कोर्स की जो स्टेम लगती है। तो फोटोकॉपी अगर आप सनद की 2 फोटोकॉपी 1 फोटोकॉपी लेके जाएंगे ना, तो उसके पीछे जो मोहर है उसकी फोटोकॉपी भी, उस साइड की फोटोकॉपी भी लाजमी होनी चाहिए। इस तरह FSC की जो मैटर मार्कशीट होती है उसके पीछे भी एक स्टेम लगती है, तो उस स्टेम की फोटोकॉपी भी लाजमी होनी चाहिए और एक फ़ोटो होना चाहिए। बाकी कुछ भी नहीं चाहिए होता आपको फिजिकल के लिए। जब आप आते हैं सेंटर में, तो हमें तकरीबन 2 घंटे बिठाया नहीं सेंटर में, तो कुछ भी नहीं, फॉर्म वगैरह मिले नहीं है। कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे ना, तकरीबन 250 से 300 कैंडिडेट्स, तो यही चक्कर होते हैं। फिर उन्होंने 2-2.5 घंटे बाद हमें आके फॉर्म दिए। 2 फॉर्म थे, एक बायोडाटा फॉर्म था और एक दूसरा फॉर्म था, और बायोडाटा की तरह था, लेकिन बायोडाटा फॉर्म मेन फॉर्म जो बायोडाटा फॉर्म था वो अलग था। तो फॉर्म वगैरह फिलअप किए हमने। इतना कोई ईजी नहीं होता, डिफिकल्ट नहीं होता, बिल्कुल ईजी, बंदा खुद भी 5-10 मिनट में आराम से फिलअप कर सकता है। वो वैसे ही आधा घंटा घंटा लिखवाते हैं फिलअप करने के लिए। तो फिलअप करने के बाद उन्होंने हमें कहा कि जो एग्जाम स्लिप और मेडिकल फॉर्म होता है वो अटैच होता है, तो उसको स्टेम से उसको जो था वो जो स्टेपल की होता है ना, वो स्टेपल खोला हमने। फिर सबसे ऊपर बायोडाटा फॉर्म में फिर उसने जो सीक्वेंस बताया ना, हमने उस सीक्वेंस से जो फॉर्म थे, एक मैटर की सनद भी और एक FSC की मार्कशीट भी, वो भी उसके साथ लगाई और फ़ोटो अटैच की। दैन उसको स्टेबल कर दिया। अब फिर वो अब आपसे पूछते हैं कि अब आपने जो है इंटरव्यू कब देना है। तो बस सबसे पहले उसने पूछा कि 13 दिसंबर को इंटरव्यू देना है, तो हाथ खड़ा करे। 10 लड़कों ने हाथ खड़ा किया, तो वो चलेगी, उसको लेके गया, उनके नंबर लिखने फॉर्म अप लिए, उनको घर रवाना किया। फिर आधे घंटे बाद पूछा 16 दिसंबर को 19 दिसंबर को इंटरव्यू कोई अगर कोई है कैंडिडेट देने वाला, तो 20 से 30 लड़के वहाँ पे भी गए, उनका भी फॉर्म वगैरह फिल किया। 15 से 20 मिनट वहाँ लगा इस दिन। उसने कहा 22 इस तरफ, 22 दिसंबर, फिर 25 दिसंबर, फिर 28 दिसंबर कौन। और फिर हम लड़के बचे हुए थे ना, हम लोगों से पूछता है आपने इंटरव्यू नहीं देना क्या। हमने कहा सर हमारा अगर जनवरी में हो सके तो जनवरी में ले लें। तो फिर 7 जनवरी को इंटरव्यू थे, जो कम थे, क्योंकि कल जो कैंडिडेट से 7 से 10 जो कैंडिडेट हैं उनका 7 जनवरी को थे। फिर हमारे जो हम 20 लड़के थे उनका भी 7 जनवरी को डन किया गया इंटरव्यू। और दिन फॉर्म के ऊपर लिखा 7 जनवरी 2021, हमने 21 नहीं, हमने 22 लिखा था, 2022, 7 जनवरी 2022। तो उसके बाद बस फॉर्म जमा कराए। तो सख्त दिक्कतें, इतनी सख्त दिक्कतें आप सोच नहीं सकते, लेकिन कोई इतना इशू नहीं होता। बाकी बिल्कुल कुल मनी डूब जाए। और रिस्क अगर आप टॉप पे आते हैं ना, तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप सबसे लास्ट पे ना, तो आपको बहुत इशू बनता है, आपको रूम नहीं मिलता आगे आने के लिए। तो मैंने बड़ी मुश्किल से रूम थोड़ा बनाया था, 7 नंबर तक आया था। बाकी कोशिश करें कि फ्रंट लाइन में खड़े हो, फ्रंट लाइन में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है।